हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लिया था आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अब आ चुका है। चलिए देखते हैं, टॉपिक का नाम क्या है जी? सर्कल। दोस्तों, हमें बहुत बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बोर्ड का समय आ चुका है, ठीक है। तो बेसिक से तो आप लोग जानते ही होंगे, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, बाकी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिए, अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि सेम सेगमेंट से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इधर देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए सर्कल है। क्या है? सर्कल है, ठीक है। ये सेगमेंट है, ठीक। अगर यहाँ यहाँ से सरकमफ्रेंस में एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों क्या होगा जी? इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, देखिए, ये सेगमेंट है, ठीक। यहाँ बन रहा है 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो इस एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, बात क्या बताना है। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है कितना होता है जी? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये 50 डिग्री प्लस का 42 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? देखिए, 50 प्लस 42 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, 92 डिग्री प्लस का x इक्वल टू n 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 92, तो कितना आ गया? ये हो गया 88 डिग्री आया, ठीक है। जिसका भी आया होगा सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, ठीक, ये एम एल अग्रवाल का ही है, एम एल अग्रवाल का, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का। फिलहाल तो इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए,
अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर ये पेन चल नहीं रहा है। नहीं चले बस मुझे कुछ कांटेक्ट में है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि बोर्ड पे मॉस्किटो बैठ गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कितना दिया है, 45 डिग्री है। चलिए यहाँ पे है x डिग्री, यहाँ पे दिया है 32 डिग्री। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ भी सेम हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप बताइए जरा, कैसे कर सकते हैं आप सॉल्व, क्या सोच सकते हैं आप इसके लिए, अब क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मैं सारा कराऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों को आप लोग बता दीजिए। अच्छा 1 मिनट, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है ना, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको यदि सेगमेंट बनाएं, इसको, इस लाइन को, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी बताइए, 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा हमें x की वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताइए, ये कंप्लीट ट्रायंगल बना, देखिए कंप्लीट ट्रायंगल बना तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है इन ट्रायंगल में, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 45 डिग्री प्लस का x डिग्री प्लस का 32 डिग्री इक्वल टू 180। अभी कितना हो जाएगा जी, 45 प्लस का 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना, 77 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, कितनी आई, 180 माइनस का 77 कितना आ गया, 103 डिग्री आ गया। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन देते हैं, चलिए आइए करिए, जल्दी लेकर के बताइए कितना होगा। अब आप लोग बताएंगे ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है,
इसे थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लियरली नहीं दिख रहा होगा आपको, बहुत छोटा लिख दिया हूँ। ये यहाँ पे जो है ना 20 डिग्री है, इसे 20 डिग्री कर लीजिए। ये 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है अपन 90 डिग्री। तो बताइए x कितना आएगा यहाँ पे, बताइए कैसे सॉल्व होगा ये, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब एक बात बताइए मुझे, देखिए देखिए, चलिए करते हैं। ये जो 90 है, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, यदि 180 का कॉन्सेप्ट लगाएं स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90 डिग्री। चलिए 90 बन गया, यहाँ बचा 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया हुआ था, बचा क्या, ठीक है। अब लगाएंगे, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना ये, तो यहाँ का हम एंगल पहले निकालना जरूरी है, तो कैसे लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बताइए, 20 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का कितना है x डिग्री, तो ये कितना आएगा, इसे x मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यदि हम इसे क्या बनाएं, यदि हम इसे क्या बनाएं, सेम सेगमेंट या सेम आर्क बनाते हैं, ठीक है, तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा जी, होगा ना। यदि यहाँ पे x डिग्री है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x डिग्री इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 180। देखिए ऐड करिए, कितना आ गया, 1110 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इसे मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए 1110 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 110, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई है, ठीक है। जब 70 यहाँ का एंगल निकल के आया है, तो 70 कहाँ का भी हो जाएगा, यहाँ का भी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, सब में x की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अभी देखिए बस है क्या कि हर बार एंगल अलग जगह का निकालना है, बस इतना ही फर्क है। कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, सेम सेगमेंट का ही,
तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में देखिए जरा, हमें सॉरी, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी था ना, x की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम एक काम करें कि पहले कंप्लीट ट्रायंगल देखें, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें लगाएं कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल। देखिए कितना हो जाएगा ये, यदि हम यहाँ का एंगल कितना मान लें, 1 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि सेम सेगमेंट में बना है, ठीक है ना, सेम सेगमेंट द्वारा बनाया हुआ एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो हम एक काम करें, जो यहाँ पे यदि x डिग्री है तो यहाँ भी x डिग्री ही आएगा। तो चलिए अब हम इसमें लगाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, x डिग्री प्लस का 69 डिग्री प्लस का 31 डिग्री इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये, 180। तो कितना आ जाएगा जी, 100 डिग्री हो गया, इक्वल टू क्या है 180। चलिए अब कितना आ जाएगा, देखिए जरा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस का 100 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो यदि यहाँ का कितना आया, यदि यहाँ का 80 डिग्री आया तो यहाँ का भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, सेम सेगमेंट रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। काफी पेन लेके बैठिए जी, इसे हवा में लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। हाँ दोस्तों देखिए, इधर सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। यदि यहाँ पे x डिग्री निकालना है हमें, तो पहले यहाँ का एंगल निकालना होगा। यहाँ का एंगल इजीली निकल सकता है, देखिए कैसे, आपको दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, 120 डिग्री यहाँ बना है, तो यहाँ कितना बचा, 60 डिग्री बच गया, यहाँ 60 डिग्री बचा। और ये एक ट्रायंगल मिल गया हमें, ये ट्रायंगल जब मिला तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मान लीजिए यदि हम इसे x मान लेते हैं, x डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस का x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के। ये हुआ 130, 130 डिग्री प्लस x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा जी, 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ 50 निकल गया तो सेम सेगमेंट से बना एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे,
50 डिग्री हो जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी अलग क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, वो आप लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखिए, मान लीजिए यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए जरा, देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यदि यहाँ पे x डिग्री बन रहा है, यहाँ पे y डिग्री बन रहा है, यहाँ पे z है, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, वो कैसे निकलता है देखिएगा जरा। z कैसे निकलेगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल से। किससे? अपोजिट, अपोजिट इंटीरियर एंगल से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए z की वैल्यू कैसे आएगी? ये इंटीरियर एंगल है, ठीक अपोजिट इसकी, यही है ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर, पहले तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ देखिए। मान लीजिए यदि हम इसे सेगमेंट बनाए, यदि सेगमेंट बनाते हैं हम, तो सेम सेगमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे 25 डिग्री, तो ये कितना हो गया जी? 25 डिग्री हो गया ना। अच्छा, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। मैंने जस्ट अभी समझाया है कि जो एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल ही तो निकालना है, तो कैसे निकलेगा फिर? इसका मतलब क्या करेंगे हम? 25 प्लस 35 को ऐड करेंगे। 25 प्लस का 35 यदि हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नोट करिए इसको। चलिए,
दोस्तों इस सिलसिले में हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन चल रहा था। अब इधर देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे कि मान लीजिए एक ऐसा सर्कल बन गया जी, बड़ा अजीबो गरीब शेप ले लिया है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि ये सर्कल बन कैसा रहा है। देखिए हाँ, अब कुछ सही बना है। क्या करना है, उसे क्वेश्चन लगाना है हमें, ठीक है। सर्कल का हम एनालिसिस थोड़ी कर रहे हैं सही बना है गलत बना है। देखिए एक बात समझिए इधर, ये जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम ना, पहले छोटे सर्कल से समझा देंगे। इस क्वेश्चन के लिए इसको यूज कर लेंगे। मोह लग रहा है ना, मोह माया में। देखिए इधर मान लीजिए डायमीटर, डायमीटर द्वारा बना एंगल मतलब क्या कहलाएगा, ये सेमी सर्कल। मतलब सेमी सर्कल द्वारा एंगल बना सरकमफ्रेंस पे सर्कल की कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब जो यहाँ बनेगा एंगल 90 डिग्री होगा वो। यदि यहाँ पे सेंटर वो मान लेते हैं, तो सेमी सर्कल वाला एंगल कितना बनेगा सरकमफ्रेंस पे, 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट थर्ड, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या आपने यूज किया था, ये वाला सेम सेगमेंट वाला। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये, नोट करिएगा। जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो क्या यूज किए थे आप, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज किए थे, हाँ, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का, ठीक है। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, हाँ ये एंगल मेड बाई सेमी सर्कल। ठीक है, इसी का यूज करने के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन यूज हो रहा है, जो भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगे। देखिए यहाँ पे दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, लगाइए। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम देखें क्या हो सकता है, समझिएगा बात को। देखिए देखिए मान लीजिए, हाँ यहाँ पे यदि 90 बन जाएगा, ये दिख रहा है कोई सेमी सर्कल यहाँ मिल जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। जब यहाँ पे 90 बन जाएगा तो ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा जी, 180। तो इसका मतलब 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 प्लस में, देखिए अब यहाँ पे सेम सेगमेंट भी यूज हो रहा है ना, सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट यहाँ पे यदि x डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना होगा, x डिग्री होगा, ठीक है। 90 प्लस 40 प्लस x कितना आ गया, 180 के बराबर हो गया। तो ये 130 हो जाएगा प्लस x डिग्री, 180। x की वैल्यू आ गई कितना, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई, 50 डिग्री। तो दोस्तों जब यहाँ पे 50 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये भी 50 डिग्री हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना।
अगला मेथड हम क्या लगा सकते थे यहाँ पे, अगला मेथड देखिए क्या लगा सकते थे, अगला मेथड ये लगा सकते थे, देखिए ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 नोट करिएगा जरा, लगे हाथ पढ़ लिया जाए। हाँ, क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट नंबर 4, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, यदि यहाँ पे एक्स एंगल बनता है, एक्स डिग्री बनता है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2x डिग्री बन जाए, कितना बनेगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, नोट करिए इसको। यदि यहाँ पे एक्स एंगल बन रहा है तो यहाँ पे डबल बनता है इसका, ठीक है, तो यदि यहाँ पे मान के चलिए 10 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है, इसी का यूज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में, देखिएगा जरा। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सेंटर वो बना के दिया है ना, यहाँ पे तो मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान समझिएगा, यदि मैं यहाँ से रेडियस खींचूं, ठीक, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये दोनों ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आइसोसेलेस में इक्वल होते हैं, यहाँ पे 40 तो यहाँ पे कितना 40, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, एक बार बताइए कितना आएगा यहाँ पे, 40 डिग्री प्लस का 40 डिग्री, यदि हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, चलिए y मान लेते हैं, ठीक है, कितना आ गया, प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस का y इक्वल टू 180, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है, यदि यहाँ पे y बराबर 180 डिग्री कितना आया था, हाँ y बराबर 100 डिग्री आ गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको कितना मिला 100, हमने अभी क्या बोला, हमने अभी क्या बोला कि यदि यहाँ पे x बन रहा है तो यहाँ पे 2x बनेगा, तो यदि यहाँ पे 100 बन रहा है तो यहाँ पे कितना होगा कि इसका डबल बना है यहाँ पे सेंटर पे, इसका मतलब 50, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 50 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/2, कितना आ गया ये 50 डिग्री आ गया आंसर, नोट करिए। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, बस बात ये होता है कि आप जो मेथड सोच रहे हैं, जिससे जा रहे हैं, वो मेथड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो मेथड फॉलो करना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, अब जितने रुपए का हो ये बात नहीं पता है, देखिए
हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 62 डिग्री दिया है जी। तो एक बात बताइए मुझे, जब ये सेंटर बना दिया है यहाँ पे वो, जब यहाँ पे सेंटर वो बना दिया है ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जब ये 62 होगा तो ये भी 62 मान लेंगे हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, दो साइड इनके। तो हम यहाँ का एंगल निकाल लेते हैं ना, क्या जाता है हमारा इसमें, ठीक है, 62 डिग्री प्लस का 62 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू 180, कितना हो जाएगा ये 124 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी जी, माइनस करिए जरा, 56 डिग्री आ रही है, ठीक है। यहाँ का एंगल निकल गया कितना, 56 डिग्री, ठीक है। जब यहाँ 56 डिग्री आ गया तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये 56 है तो ये भी कितना होगा जी, 56 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब ये 56 हो जाएगा, ठीक, तो एक बात बताइए, फिर ये सेंटर है, फिर ये सेंटर है ना, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये और ये। तो इसका मतलब 56 तो यहां बन गया, 180 में से निकालने 56 कितना आ जाएगा, 4 124, 124 आया, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इक्वल है, इक्वल एंगल बनना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये बन जाएगा 62, 124 को यदि हम 2 से डिवाइड करें दो पार्ट में, कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 62 डिग्री, ये भी आया, ये भी कितना हो गया 62 डिग्री, यही आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कितना 80 डिग्री, यहाँ पे कितना है 130 डिग्री। हमें x की वैल्यू बतानी है, कंप्लीट x है ना, हाँ कंप्लीट x है, ठीक है। तो हमें एक बात बताइए, चलिए, देखिए दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक बात बताइए मुझे, ये जो है ना, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। कंप्लीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो 80 है, यहाँ तक 130 है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। तो कितना बचा
इन दोनों को पहले ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 130 प्लस का 80 कितना हो जाएगा जी 210। ठीक है, अब इसे निकालना है हमें, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 360 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 210 को, कितना आ जाएगा ये 150। कितना डिग्री आया 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा इरेज करते थोड़ा क्लियरली दिखे आपको। ये कितना आ गया 150 डिग्री आ गया निकल के। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, पिछले क्वेश्चन में आंसर भी बताया है मैंने कि यहाँ पे एंगल डबल बनता है सेंटर पे, इसका डबल बनता है जो यहाँ एंगल बनता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका मतलब यदि यहाँ पे 150 है तो इसका हम आधा कर दें, कितना हो जाएगा 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का आंसर कितना निकल के आया 75 डिग्री आया निकल के, 75 डिग्री। अभी पढ़ा रहे हैं मेरे, अभी छोड़ रहा हूँ, बस रुक जाइए थोड़ा 5 मिनट। दोस्तों थोड़ा जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा, वीडियो लंबी बन गई है। इधर देखिए जरा, यदि यहाँ पे 75 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना बचा 180 माइनस का 75, इसका मतलब कितना बचा 105 डिग्री। यहाँ कितना आ गया 105 डिग्री आ गया। और आपको पता है यदि आप इधर से देख रहे हैं, ये जो है ये मेजर आर्क आप बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे यदि ऐसे पलट के देख रहे हैं तो इसका मतलब 105 डिग्री ये है, तो सेंटर पे कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 105 इंटू 2 कितना आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, नोट करिए जल्दी।
इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, देखिए कैसे होता है। दोस्तों एक बात समझिएगा, एक बात समझिए, इधर देखिए, मान लीजिए, मानना क्या है ये बात तो आप जानते ही हैं, कंप्लीट एंगल ये वाली एंगल कितनी होगी जो लाइन पे बनती है 180, यहाँ तक कितना बना है 135, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी 180 माइनस का 135 कितना आ जाएगा 45 डिग्री आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ का जो एंगल बना वो 45 डिग्री बना है। बात समझ रहे हैं ना? अब बात समझिए, अब यहाँ का निकालना एंगल, तो एक बात समझ, फिगर को बड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर इस शेप में बना हुआ है, देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ का ये एक्स निकालना है हमें, ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिला है 45 डिग्री, 45 डिग्री मिला है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे डबल बनता है ना जी, यहाँ सेंटर पे डबल बनता है, तो यहाँ इसका हाफ बनेगा, तो इसका मतलब यदि हम 45 का हाफ कर दें तो कितना आएगा 22.5 डिग्री आएगा ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है वो कमेंट करेगा, ठीक है, उसका लेक्चर अलग आएगा। ये बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है ना, तो इसलिए पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, इसमें बेसिक्स नहीं कवर हो रहा है। फिर वही फिगर यदि हम इसको देखिएगा, इस फिगर को यदि हम इसके अंदर में लाएं, यदि हम इसके अंदर में यहाँ लाएं, तो यहाँ पे 70 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा 35 डिग्री, 70/2 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पूरा 180, यहाँ 90, तो यहाँ भी 90, यहाँ 90, यहाँ पे 35 डिग्री। अब क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, कितना हो जाएगा ये बताइए जरा, 90 प्लस 35 प्लस एक्स, 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180, तो कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, कितना आ जाएगा आंसर 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री। देखिए हाँ 55 ही तो आएगा ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। दोस्तों आज से क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में की जाएंगी।
मैं बंद नहीं की है। इधर सर अपलोड करना है